Recording in progress. ओम शांति। वे सतगुरु बाप दादा से सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स 25 नवंबर 2001। दुआएं दो, दुआएं लो। कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तभी तो भगवान ने हमको चुना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने साफ साफ शब्दों में कहा है, न शिव तुम्हारे बिना कुछ, न तुम शिव के बिना कुछ। ये सृष्टि का कार्य दोनों का सामंजस्य है, इस ड्रामा में नूंधा हुआ है। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। कितना सुंदर ये समय है कि भगवान के बुलाने, बच्चों के बुलाने से भगवान खुद, पिता खुद हाजिर हो जा रहा है। ऐसा युग, ऐसा क्षण कभी आएगा? देखिए सामने प्रकाश की कमल आसन पर बाप दादा विराजमान, खुद ही हमें मुरली सुना रहे हैं। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह क्यों हम भगवान के प्यार के पात्र हैं और हम ही भगवान के प्यार के पात्र हैं। ना बड़ा भाग्य है, अहो भाग्य, सौभाग्य। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है दुनिया में? इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज भी जैसे एक स्वप्न जैसा ही लगता है ना। सच में मैं वही शिव शक्ति हूँ, ऐसा लगता है कि भरोसा हो गया कि जिस दुर्गा अम्बा की संसार पूजा करता है, जिस पार्वती की सब पूजा करता है, उस वो पार्वती, पार्वतन रहने वाली वो आत्माएं, शिव शक्ति मैं ही हूँ। भरोसा होता है या अभी भी स्वप्न लग रहा है? ये स्वप्न नहीं, ये हकीकत है। हम सभी वो पार्वतियां हैं, हम सभी वो शिव शक्ति हैं जिनकी संसार कई कई नामों से पूजा अर्चना गायन कर रहा है। वो ज्वाला स्वरूप, वो शीतला देवी, वो चिंतपूर्णी, मनसा देवी हम ही है। तो लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी उसके मिलन मेला मना रहे हैं। दूर बैठे भी हम सामने बाप दादा को देख रहे हैं, उनसे हम दृष्टि ले रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। तो बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजोरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है। बाप दादा कितने खुश होते हैं। शिव बाबा तो माताओं को के ऊपर ही कलश रखा उन्होंने। उनका कलश रखना ही संसार नवरात्रि में कलश रखता है, उसकी यादगार। तो ये कितनी बड़ी बात है। 9 खजानों से भरपूर 9 दिन उपवास रखता है ताकि उनको भी वो 9 खजाने मिले, क्योंकि हम भी वही 9 खजाने बाप से लेकर संसार को देते हैं। खुशियों का खजाना, समय का खजाना, सांसों का खजाना,
ज्ञान का खजाना, कितने खजाने, संकल्पों का खजाना। बाप मेजोरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है, और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी विश्व की राज अधिकारी बन गई, बन गए है ना, या बन रहे, क्या कहेंगे, है ना। आज आज भी तक क्यों माताओं को दीवारों से बाहर निकलने के लिए रोका जाता है, और क्यों हम नहीं निकलना चाहते? क्योंकि हम भी उसी बंधन में बंध गए जिस बंधन में संसार ने बांधा, कि इनका काम ही है घर में रहना, बाहर निकलना इनका काम नहीं। क्यों हम बाहर नहीं निकल सकते और संसार का परिवर्तन नहीं कर सकते? यही बात को भगवान ने परिवर्तन किया। सन्यासी बनना सबसे पहले पुरुषों का आधिपत्य होता था। जब मन आया, बच्चे और बीवी को छोड़कर सन्यासी बनने निकल पड़े। कहा, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री के पास रहेंगे तो पतित बनेंगे। स्त्री को छोड़कर निकल गए। स्त्री के लिए प्रथा बनाई कि पति मरा तो उसकी अर्थी के साथ तुमको भी मरना है। लेकिन शिव बाबा ने आकर सब बदल दिया। शिव ने कहा, तुम किसी नर पे आश्रित नहीं हो, वो सब भी आत्माएं हैं, तुम भी आत्मा हो। खुद को शिव शक्ति देखो, किसी का भी आश्रय मत समझो कि तुम किसी पे आश्रित हो। तुम सिर्फ शिव पे आश्रित हो, तुम्हारा आधार सिर्फ शिव है, तुम शिव शक्ति हो। बाबा ने हमें कितने बड़े बड़े कार्य दिए। आज पूरा संगठन माताओं द्वारा संचालित होता है। माताएं गाड़ी चलाती हैं, माताएं कई कई बड़े बड़े जगह पर सेवाएं करती हैं, कितने सारे भोजन का प्रबंध करती हैं, कितनी जगह जाकर भाषण करती हैं। बड़े बड़े साधु संत को की आंखें खोलने वाली हम माताएं माताओं को बाबा ने निमित्त बनाया। तो हम नहीं अभी आगे आएंगी तो भगवान का ये कार्य कौन करेगा? अब इस बंधन में नहीं रहना, इस काउच जिसमें संसार ने हमें घुसा कर रख दिया कि आपको यहीं रहना और यही आपके लिए सेफ जगह है, नहीं। ये दुनिया हमारे लिए सेफ है, क्योंकि हम जहाँ हैं शिव के साथ कंबाइंड है। हमारी तरफ देखने वाले की हिम्मत नहीं, सिर्फ समान में रहना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं शिव शक्ति से ना हूँ। न भटकती आत्माएं कुछ बिगाड़ सकती हैं, और न ही दुनिया की कोई शक्ति। हर के ऊपर बाप दादा की छत्र छाया है, लेकिन उसके ऊपर जो सच में श्रीमत के ऊपर है, माताएं या बहनें श्रीमत से चलती है, पवित्रता रखती हैं, उन पवित्रता रखने वाले आत्माओं के बाबा जिम्मेदार है। और बाबा जिम्मेदारी दे रहे हैं, बाबा जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो कभी बिना डरे कहीं जाकर सेवा करना, कोई प्रॉब्लम। तो बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन पहुंची, अकेले मधुबन पहुंच गई, जो माताएं कभी घर से नहीं निकली वो अकेले मधुबन पहुंच गई। बाबा ने इतनी शक्ति भरी, और भगवान को देख वो खुश, और भगवान उनको देख खुश। इतना सुंदर मिलन महसूस करे। हर बंधन तोड़कर माताएं निकल गई। जब हिम्मत रहती है तो रास्ते का तूफान भी रास्ता दे देता है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बाप का वादा है, एक कदम तुम्हारा तभी हजार कदम मेरा। लेकिन एक कदम तो बढ़ाना होगा। एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कोई मदद नहीं, लेकिन जो एक कदम भी बढ़ा दिया तो हजार कदम बाबा का आ जाएगा मेरी तरफ। माताएं मधुबन पहुंच गई। उन्होंने को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी? कि बाप दादा ने माताओं को विशेष बुलाया है, तो उसमें बाबा ने विशेष माताओं का आह्वान किया था। तो माताओं से विशेष प्यार है ना, नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया, हमको बुलाया, हम क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा भी सबकी रूरियां सुनते रहते हैं, ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है।
पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। स्पेशली माताओं से क्या सुना रहे हैं? माताओं को सहज चाहिए ना, उनको इजी काम चाहिए माताओं को ना। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं, माताएं भी तो उनके बच्चे ही ना है, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है। सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो, और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बददुआ भी दे, लेकिन आप उस बददुआ को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, इतनी दुआ दो, बैठ के चलते फिरते बैठ के इतनी दुआ दो कि सारी कमजोरी मिट जाए। कभी ट्राई किया है? अगर किसी आत्मा की कमजोरी सामने आती है तो हम रोने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, फोन कॉल में लग जाते हैं। हम्म? कैसा हुआ कि एक बार उसके बारे में कुछ पता चला और मैंने उस आत्मा को दुआओं से भर दिया, इतनी दुआएं दे दी। कभी हुआ है? उस समय अनुभव करो जो बदुआ दे रहा है वो इस समय कोई न कोई विकार की वशीभूत है। जब देवताओं का राज्य रहता है तो वहां कोई क्यों नहीं एक दूसरे को गाली देता है, बदुआ देता है? क्योंकि वह विकार नहीं है, किसी के अंदर वो पांच भूत नहीं है। पांच भूत है तभी तो कोई कोई भी गलत कर्म कर रहा है, चाहे वो हम खुद हो या कोई और हो। कोई भी छोटा से बड़ा से कोई भी गलत कर्म तभी कर रहा है जब उसके अंदर वो पांच भूत है। और जब वो पांच भूत एंटर कब करता है? जब आत्मा कमजोर हो जाती है, शक्ति उसकी कम हो जाती है त्रेता के अंत में, तब उसके अंदर पांच विकार देह अभिमान प्रवेश करता है। आत्मा पांच विकारों के वशीभूत हो जाती है। तो आज कौन है जो पांच विकारों के वशीभूत नहीं है? क्या हम नहीं है? क्या हमने खान पान का लोभ छोड़ दिया? क्या हमने क्रोध अहंकार देह अभिमान पूरा छोड़ दिया? क्या हम भूल गए हमारा नाम और हम बस आत्मिक स्थिति में स्मृत हो गए? क्या हमारी दृष्टि कृति वृत्ति सारी बदल गई? जब हम ही अभी तक नहीं बदले तो ये बेचारी कैसे बदलेंगी जिनके आधार ही हम है? हम ही तो मास्टर बीज है। जब बीज ही खराब है तो वृक्ष कैसे अच्छा होगा? तो जो बदुआ दे रहा है वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि हम ऐसे हैं। वो बेचारा क्या करेगा? वो तो मुझ पे आश्रित है। हम सब अपने अपने जहाँ भी परिवार के, उस परिवार के बीज भी हम ही है। जो हम बीज एक ठीक हो गए पूरा झाड़ ठीक हो जाए, जितनी बार ब्रांचेस निकली है सारी ब्रांचेस ठीक हो जाएगी, दूर दूर तक के। पता नहीं कहाँ तक ब्रांचेस है ना, दूर दूर का रिश्तेदार भी होता है, वो सारा सब सुधर जाएगा। कितनी ब्रांचेस? चचेरा ममेरा फुफेरा बहरा सब सही हो जाएगा, लेकिन एक बीज जो सही हो जाए, मैं बीज आत्मा, इस परिवार का मैं बीज हूँ, मैं सही तो सब अपने आप सही हो जाएगा। तो हम कितना ये कार्य करते कि हम अपने आप को सही कर लें। फिर जो बदुआ दे रहा है उससे हम अलग थोड़ी है। उसको देख के क्या याद आना चाहिए? किसी कोई अगर गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, बदुआ दे रहा है या अपमान कर रहा है, कड़वे वचन बोल रहा है, उसको देखकर अपने आप को देखना है। ओ माय गॉड, अभी तक मैं नहीं बदली हूँ, अभी तो ये नहीं बदला। जब मैं बदल गई होती ये भी बदल गया होता। वो तो मेरा आईना है, मैं नहीं बदली हूँ। मेरे अंदर अभी भी विकार है, मेरे अंदर अभी भी देह अभिमान है, मेरे अंदर अभी भी मैं विकार के वशीभूत हूँ, तभी ये आत्मा नहीं निकल पाई है। तो हमको तो खुद तो निकलना है, सबको भी निकालना है, ये काम हमारा है। तो वो तो बेचारी हम पे आश्रित है।
वो क्या करेगी? वो तो तब तक वो कुकर्म करते रहेगी जब तक हम नहीं उसको आजाद करवाते, खुद को आजाद करके। कैसे भगवान हमसे प्रत्यक्ष होगा? ऐसे ही तो होगा ना। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बदुआ नहीं निकलेगी। कैसे निकल सकती है बदुआ? जब ये हमको समझ में आ जाए कि ये मेरे कारण ऐसा है, मैं नहीं बदली तो ये कैसे बदलेगा? दूसरे को देख रहे हैं, ये नहीं बदला बदला है, ये नहीं बदली है, ये अभी तक वैसा है, ये अभी तक वैसी है। अपने आप को उसको देख के याद करना है, मैं नहीं बदला तभी ये नहीं बदली। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम बदल जाए और ये ना बदले। हम जैसे कर्म करेंगे ये वैसे ही कर्म करेंगे। हमसे थोड़ा खराब, हम थोड़ा सही करें ये थोड़ा ज्यादा खराब। हमको छुपाना भी बहुत आता है। हम अंदर की बातों को छुपा लेते हैं, अपने मन के उठते हुए विकारों को, अपने मन की भावनाओं को दबा लेते हैं, बाहर नहीं दिखाते। लेकिन तब भी क्रोध आता है, तब भी बहुत सारी बातें उठती हैं। लेकिन दूसरों के सामने हम छुपा रहे हैं, पर अपने अंतर मन में तो जाकर झाकर देखिए कि मेरे अंदर क्या आया अभी। कोई ना कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ना कोई चीज दुखी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। देह अभिमान है। तो हम उसको, उसके प्रति हम क्या सोचें, उसको उसको हम कैसे जज करें? जज तो खुद को करना है ना, कि हम नहीं ठीक है। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी, तो उसको तो हमको और सहयोग देना चाहिए कि बेचारा मेरे कारण ऐसा है। हमको बदलना है, बहुत योग बहुत ज्ञान लेकर के बस अपने आप को बदल डालना है। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, दुआ देना और दुआ लेना। इसके अलावा कुछ भी ना आए, जब कोई जजमेंट नहीं। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, सारी बातें हमारे से शुरू हुई। कोई कोई आत्मा का एग्जाम्पल अपने मन में सोच सकते हैं। जैसे कोई आत्मा कमजोर है, वो अच्छा कमा नहीं सकती, अच्छा काम नहीं कर सकती, कमजोर है, तभी तो उसके अंदर कमजोरी नहीं होती तो वो भी आज टाटा बिरला जैसे हो जाती। कोई ना कोई कमजोरी होती है ना आत्मा का, अपना कर्म उसको अच्छे काम नहीं करने देता है। और उसके बाद भी हम उसको अपनी शुभ भावना शुभ कामना से उसका मनोबल नहीं उठा रहे, अच्छे बोल नहीं बोल रहे, हमेशा उससे झगड़ा कर रहे हैं, उसको खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। बहुत सुना रहे हैं कि परिवार तो है ना, जिम्मेदार आप हो, ये हो वो हो। किसी भी आत्मा, ये कैसा कर्म है, ऐसा कर्म है, सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो, मेरा तो नाक कट गया, मेरा तो मुंह डूब गया। तो उससे क्या हुआ उसका? और बल ऊपर हुआ कि बल नीचे हुआ? उसके बाद वो आत्मा और वीक हो गई। अब उसको पता नहीं कि अब उसको सहारा कौन मिलेगा, क्योंकि जो एक चीज को वो सहारा समझ रहे थे उससे तो उसको करवाहट मिल रही। फिर वो किसका सहारा लेगा? और इसी स्थिति में जब वो शरीर छोड़ देगा तो अगले जन्म में भी वो क्या बनेगा? कहाँ से उसके अंदर वो आत्मिक बल आएगा? अब उस समय भी तो वो कमजोरी रहेगा ना। और हर बात में, हर छोटी छोटी बात जब होगी तो वो किसका सहारा ढूंढेगा? उसी खाने पीने वाली चीज का सहारा ढूंढेगा। तो हर आत्मा के पीछे की कहानी को समझना है कि वह हमारे ही कारण कमजोर हुई है कहीं ना कहीं, चाहे इस जन्म चाहे पिछले जन्म। तभी हम इफेक्टेड हो रहे हैं उससे। तो उसको बहुत दुआएं देनी है, बहुत प्रेम देना है, बहुत उसका मनोबल बढ़ाना है। दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व निगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो, मेरा कर्तव्य क्या है? कुछ भी निगेटिव आ रहा है, यही पुरुषार्थ है। मेरा कर्तव्य क्या है? जिस जहाँ आग लग रही हो तो आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग को देखकर जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं है। तुरंत आग पे जल डालना शुरू कर दें। उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले, आग बुझाने वाले हैं।
इसलिए अगर कोई भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करें उस वक्त? उससे और बहस करना शुरू कर दे, अपने आप को सिद्ध करना शुरू कर दे, या साइलेंस में जा करके उसको शांति की, सुख की, प्रेम की किरणें देना शुरू कर दे? क्या अच्छा होगा? क्या आग लगाने वाला काम हुआ और क्या आग बुझाने वाला काम हुआ? उससे किसी भी बात में बहस करना, कोई भी बात को सिद्ध करना, आग लगाने का जैसे काम है, क्योंकि वो ऑलरेडी विकारवश है। उसके वही वाला काम हम भी करेंगे, विकार देह अभिमान के वश कोई बातें करेंगे, वो आग को और बढ़ाएगा ही। चाहे छोटा सा ही आग में तिनका हम क्यों ना डाल रहे हो जो ज्वलनशील है, तो आग तो भड़केगा ही। उस पे पानी डालना, और पानी क्या है वो समझना है। पानी हमारा बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, बातचीत करना नहीं। उस वक्त हम ये नहीं कह सकते अपना पुराना कि हम बात नहीं करें तो कैसे होगा, नहीं। आग लगी है वहां पे, वो बात और आग लगाएगी। वो ज्वलनशील पदार्थ है। उस वक्त हमको पानी डालना है, वाइब्रेशंस देने हैं। ये आत्मा शांत है, उसको फरिश्ता स्वरूप में देखना है, उसके ऊपर बाबा की किरणों को पड़ते हुए देखना है, उसको दुआएं देनी है। उसको भी सम्मान देना है, जो सम्मान हम अपने लिए देते हैं उसको भी देना है। हम अपने लिए 1000 लिए, क्या उनको 1000 दिया? तो कोई भी ऐसा आप कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआएं देना और दुआएं लेना। माताएं यह कर सकती हो? सभी माताएं हाथ उठा रही, कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं। पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है, पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी। हमारा ही नाम तो एक और नाम कल्याणी है ना। स्कंद माता हम ही है ना। ब्रह्मचारिणी हम ही है। चंद्र घंटा हम ही है। ज्ञान की घंटी बजा रहे हैं। शीतलता स्वरूप शीतलाएं हम ही है, जो किसी भी के विकार को शीतल करने की शक्ति रखती है। तो हम विश्व कल्याणकारी नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? सदा विजय। चाहे महिषासुर कैसे भी रूप बनाकर आया, यानी कि विकार ने आत्माओं से कैसे भी कर्म करवाए, जैसे कोई आया क्रोध के रूप में मेरे सामने, कोई लालच के रूप में, कोई संबंध संपर्क के रूप में, तो कोई परिस्थिति के रूप में, तो किसी भी रूप से आ रहा हो महिषासुर, लेकिन हमको उस महिषासुर को, यानी उस विकार को खत्म करना है, आत्माओं को नहीं। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक आश रही हुई है। बताएं वह कौन सी आश? जान तो गए हो, टीचर्स जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ में तीव्र गति क्या होगा? बहुत सारे कारण आने शुरू हो जाएंगे। जब माया देखेगी कि आप अलर्ट हो गए हैं, धम 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 बॉम्ब फेंकेगी। उस बॉम्ब को अपनी शीतलता की किरणों से शांत कर देना है। अपनी योग की शक्ति से उसका जवाब देना है, वाचा शक्ति से नहीं। अपनी बुद्धि का यूज नहीं, उस दिव्य बुद्धि का यूज करना है। आसुरी बुद्धि का यूज नहीं करना है, संसारी बुद्धि का यूज नहीं करना है, उसको एकदम अलग रख देना है। संसारी बुद्धि बहुत तर्क वितर्क में जाएगी, ये ऐसे किया, वो ऐसे किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे कि तुरंत चली जाएगी। उसको साइड रख देना है, तुम चुप रहो, साक्षी होकर उसको देखना है। तुम साइड रहो। दिव्य बुद्धि क्या कहेगी? दुआएं दो, दुआएं लो। चुप हो, शांत हो, और बस वाइब्रेशन दो। कोई रिएक्शन नहीं, एकदम शांत शीतल स्वरूप, जैसे झरना बह रहा हो तो आग में दहकता कोई भी उस झरने के नीचे आएगा
तो पानी को नहीं जला पाएगा, खुद ही शीतल होकर चला जाएगा। ऐसे हम बहते रहे, शीतलता हमसे, शांति हमसे बहती रहे, शक्ति हमसे ऐसे बहती रहे कि कोई भी आए वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, वो खुद ही आराम से शांत होकर चला जाएगा। ऐसा गंगा का झरना हम बन जाए, ज्ञान का, शांति का, शक्ति का, शिव शक्ति कंबाइंड। लेकिन यह आश यह है, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए, पुरुषार्थ लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए। ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ये सब खत्म। कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को द एंड, कोई भी तरह का क्वेश्चन उठने ही नहीं देना है। जैसे ही क्यों मन में आए, स्टॉप, फुल स्टॉप, क्यों नहीं पूछना है, इसमें नहीं जाना है। कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए, सोल्यूशन समझ में आए। अच्छा, ये अभी क्रोध में है तो सब इसको कौन सी किरणें देनी चाहिए। योग में बाबा मेरे मस्तक के ऊपर आ गए हैं, उनकी किरणें मुझ में, मुझसे इनके इनमें जा रहे हैं, उनको दृष्टि दे, भ्रुकुटी के बीच देख करके उनको बहुत सारी दुआएं दे, उनको अनुभव होगा आपका वो साइलेंस स्वरूप। उनको वो बोले ना बोले, आप उनको एक अवतरित आत्मा लगने लगेंगे। ये कौन है, कहाँ से आए। तो कारण तो समय अनुसार बनते और बनते रहेंगे, अंत तक और बनेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो। क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर, सिर्फ एक का निवारण नहीं करना है, विश्व का निवारण करना है सभी को। अभी तो लाइन लगने वाली है, हर एक आत्मा के, एक एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा के सामने हजारों आत्माओं की लाइन लगेगी। हम ये नहीं समझे कि हम बस इतना ही काफी है, उतना ही काफी है। नहीं, हर एक शिव शक्ति है। हम बने ना बने, समय बना देगा। न देखिए, कोई जिम में जाकर अपना देह मजबूत करता है ना, और कोई जेल में पत्थर तोड़ तोड़ के उसका देह मजबूत हो जाता है। तो जिसका देह मजबूत होना है उसका देह मजबूत हो ही जाएगा। हम अपनी स्वेच्छा से करें तो हम जिम जैसा देह मजबूत करेंगे, आराम से सौभाग्य फील करेंगे। और अगर हम खुद से नहीं किए तो जेल में जाकर पत्थर तोड़कर मजबूत करेगा समय हमको। तो जेल माना कि परिस्थिति, परिस्थिति के अंदर विवश होके फिर हम, हमारे अंदर वो मजबूती आएगी। तो उसका ऐसा क्यों करना है, जब हमको करना ही है, हमारा ये रोल फिक्स ही है। बाबा एकदम खुलकर बता ही रहा है कि आपको सारे विषय का निवारण करना है। तो हमको ऊपर उठना है और उठाना है। बहानेबाजी से अब नहीं होगा कि हमें पास टाइम नहीं है, ये है वो है वो है, नहीं। इन सबको भी देखना है और बाहर भी देखना है। तो समानधारी बन अपने अंदर वो समर्थी लानी है, योग बल लाना है। योग बल से शरीर में बल आएगा, ईश्वर की याद से शरीर में बल आएगा। देहधारी जितना याद करेंगे शरीर निर्बल महसूस होगा, लगेगा शरीर में शक्ति ही नहीं है। ये काम भी करना मुश्किल है, वो काम भी करना मुश्किल है, एक झाड़ू देना भी मुश्किल लगेगा। लेकिन ईश्वर की याद रहेगी तो हर कार्य बहुत सहज हो जाएगा। ये पहले की आत्माएं एक काम करती थी, बहुत सुंदर सुंदर मीठा मीठा गाना, आ, बहुत भक्ति का गाना या बहुत प्रेरणा देने का गाना गाते गाते काम करते थे ना। पहले का मूवी में भी ऐसे दिखाया, जैसे खेत, सब लोग एक साथ खेत में काम कर रहे हैं तो साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, ऐसे करके कुछ कुछ गाना ऐसे छ- गाते हुए सब लोग साथ में काम करता था, तो जल्दी जल्दी हो जाता है ना, ये बल लाता है। ऐसे ही हम जब ईश्वर की याद में उससे मिलन मनाते हुए काम करेंगे कि मेरा बाबा मेरे साथ है, वो ही करवा रहा है, मेरा तो बस ऐसे ही तन यूज हो रहा है, करण करावन हार करा रहा है, जब ये सारे संकल्पों से हम काम करेंगे तो इजीली काम होगा। नहीं तो लगेगा कि वो इतना बर्तन है, इतना रोटी बनाना है, इतना सब काम करना है, कपड़ा भी है, हम इसी में रह जाएंगे। फिर परिस्थिति आएगी, मजबूरी वश फिर विश्व कल्याणकारी बनना पड़ेगा, तो क्या फायदा। अभी हम खुद से अपने आप को मजबूत बनाए ईश्वर की याद में, और सारे कर्म करें, घर के भी सारे कर्म करें। इसी चीज से भागना नहीं कि मेरी ड्यूटी नहीं है, वहां बनाने वाला है, क्यों खाना बनाने वाला किसी एक का काम, हमको भी जाना है उसमें बनाना है।
अपने हाथ से खाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, खिलाएंगे तो पुण्य होगा ना। और वो भी ईश्वर की याद में खिला रहे तो और पुण्य होगा, सबका कल्याण हो जाएगा। तो आज नकल बनाना ही पड़ेगा, जैसे घर में सब बीमार हो जाता है तो बनाना ही पड़ता है। तो अपने आप को उसमें घुसाएं। अब उससे पीछे होने से काम नहीं चलेगा। हर एक कर्म हर एक आत्मा को करना, एक एक ब्राह्मण आत्मा को 10-10 ब्राह्मण आत्मा का कर्म करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बना, तब विषय की आत्मा का निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विषय की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे, तो मुक्त है। किसी भी प्रकार की समस्या कारण आगे नहीं है, यह कारण यह कारण यह कारण, जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या छोटी छोटी स्वयं की समस्या का निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। तो अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? ना, बाबा खुद ही बोल रहा है। आपके सामने तो क्यों लगेगी कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तब कहेंगे कि सॉरी मेरे पास शक्ति नहीं, हम तो योग नहीं किए। ऐसे कहेंगे क्या? वो बेचारे आपके सामने तड़प रहे होंगे। तो अपने आप को इतना बलशाली बनाना, आपके सामने कोई पानी मांगने और कहे कि सॉरी मेरे पास पानी नहीं है, और आपके सामने दम तोड़ दे, कैसा लगेगा? अपने ही घर की आत्मा, या फिर सोचे घर में पानी, कहे कि पानी दे दो पानी दे दो, और कहे कि मेरे घर में पानी ही नहीं है, और उसका दम निकल जाए। तो हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, आपसे मांगेंगे। आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर बीज हैं हम, मास्टर वृक्षपति हैं, उनकी पालना की जिम्मेदारी हम पर है। तो मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। कौन सा रुकावट का दरवाजा बंद है? क्यों अभी तक वो क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हमारा क्यों नहीं खत्म हुआ है। क्यों? ऐसे क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये क्यों कहा? क्यों 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 करते रहते हैं? क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों। हम क्यों जाएं? यहाँ जाने से, यहाँ क्यों जाएं, वहां ये क्यों करें? अपने आप को कम क्यों आंक रहे हैं आप लोग? आपको खुद डेली भगवान आकर के याद दिला रहा है, आप शिव शक्ति सीना है। आप इतनी महान आत्मा है, इतनी पवित्र आत्मा है, कल्प कल्प की विजयी पवित्र आत्मा है। आपके ऊपर भक्त शीश चढ़ाते थे। एक टाइम ऐसा था ना, जब भक्त बलि चढ़ाने में, कोई कोई भक्त तो अपना शीश ही चढ़ा दिया। कोई अपने कोई जानवर को चढ़ाया, लेकिन कोई कोई तो अपना शीश उंगली सब कुछ काट के आपके सामने रख दिया। इतना आपको प्यार करने वाले भक्त, आज वही भक्त अपने अंतिम जन्म में आपके सामने मुक्ति मांगने के लिए आएंगे। क्या करेंगे? अपना क्यों समाप्त करें, और बहुत बहुत योग बल धारण करें। साइलेंस की शक्ति से अंदर का योग बल जमा करें। कितना आप बोल रहे हैं हम, मान ली अभी जो हम ये बोले, ये बल कहाँ से आ रहा है? कौन सा बल है जो समाप्त हो रहा है? ये आत्मा का बल समाप्त हो रहा है। एक एक शब्द आत्मा का एनर्जी यूज कर रहा है। तो हमारे शब्द भी ऐसे हों जो दूसरों का कल्याण करे। तो क्यों यह क्यों शब्द अभी क्यों के सामने नहीं लाता? तो बाप दादा भी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा है क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते हैं? तो सभी अपने मन का हाथ उठाकर बाबा को कहे, हाँ बाबा कर सकते हैं। करेंगे अभी से खत्म, है ना? अभी से सबका खत्म। क्यों? क्यों कोई के जीवन में नहीं आए? ये क्यों वो क्यों? बस दुआ देना। तो टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं। हम लोग के टोन में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, काहे। क्यों ना काहे में बदल जाता है। तो ध्यान रखना है, ऐसे नहीं क्यों ही के रूप में आएगा। हम लोग का क्यों काहे भी हो जाता है।
तो अपना अपना सब जगह का लैंग्वेज का जो जो क्यों का रूप है उसको भी पहचानना है। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती है, पांडव पांडव कर सकते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना? अगर हाँ तो सभी हाथ सीधा उठाओ। सब लोग हाथ सीधा उठा अपने अपने जगह। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं छोटा छोटा? ऐसे तो नहीं कर रहे अभी कोई छोटा छोटा, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान नहीं हो। ऐसा हो सकता है? हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। यह हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया और करके दिखाया? असंभव को संभव करके दिखाया दिखाया था। तो अभी कितने साल हो गए? 88 ईयर्स। स्थापना के कितने वर्ष हो गए? 65। तो इतने वर्षों में असंभव में संभव नहीं हो सकता है। अभी 88 ईयर्स हो गए ना। तो मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? शक है? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है, औरों का नहीं सोचो। हर एक अपना सोचो। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हैं ना, कि नहीं? हाँ बाबा, रख सकते हैं, रखेंगे। क्यों खत्म? फॉरेनर्स रख सकते हैं, हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, सभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो से संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना, क्यों नहीं उठाना? हो सकता है? अगर दृढ़ निश्चय है तो पीछे से लेकर आगे तक सब हाथ उठा। आप सब भी हाथ उठाइए। सब लोग म्यूट करके बोलिए। यहाँ तो किसी का वीडियो ऑन है पर कोई है नहीं। आप सब हैं यहाँ? हेलो। हाँ बोलिए, आपका आज से कारण समाप्त, क्यों समाप्त होगा? आज से क्यों समाप्त? हेलो, बोलिए दीदी, क्यों हाँ समाप्त? बोलिए। आज से क्यों समाप्त? बोलिए। बोलिए। क्या बोलना है रे? कहाँ है मौसी? इतना देर से अरे बाबा, अनम्यूट करते तो नहीं बोले। इतना देर से बाबा पूछ रहा है तो अभी आप पूछ रहे हैं क्या बोलना? अरे चल गए थे पेशाब करने, झूठ थोड़े बोलेंगे, बड़ी ना मन ठीक है गुड़िया। शिव शक्ति सेना का बाबा सब ठीक मन। है ना कर रहे हैं तो। बाबा नहीं ठीक करेंगे, आपको खुद ठीक करना है योग करके ना। बाबा पूछ रहे हैं क्यों आज शब्द आज से समाप्त होगा, कि ऐसा परिस्थिति क्यों है, ये आत्मा ऐसे क्यों है, ये क्यों समाप्त करके सहन शक्ति को धारण करेंगे कि नहीं करेंगे? योग करेंगे तभी तो शरीर का अब विकार, अच्छा ठीक है, इसके बाद। विकार नाश होगा तब मेरे सब विकारम नाश हो जाएगा तब अपने सहन शक्ति आता है। नहीं, जब हम विकारम तो आइए जाएगा। एक कदम बढ़ाएंगे तभी तो बाबा का 1000 कदम मिलेगा। हमको क्यों समाप्त करना है, ये आत्मा ऐसी क्यों है, ये आत्मा वैसी क्यों है? जब हम क्यों, क्योंकि आधार हम है ना। जब हम ही क्यों क्यों कर रहे हैं तो बाकी नहीं करेगा। तो क्यों समाप्त करना है? अपना क्यों समाप्त करेंगे?
तो उसका मदद मिलेगा। उसका साकाश तभी मिलेगा ना जब उसकी दुआ मिलेगी, तो सब सारा जीवन ही निरोगी हो जाएगा। उसका दुआ हासिल करना है ना, अपने जीवन से क्यों समाप्त करना है। पीहू भी सुन रही है, तो इसमें ऑनियन क्यों नहीं है, हम ऑनियन क्यों ना, वो क्यों खत्म करो, ये क्यों, ऐसा खाना क्यों है, ऐसा हमको क्यों दे रही हो, ऐसे क्यों बात कर रही हो, सारा क्यों समाप्त, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, सबका क्यों समाप्त आज से। तो यही बाबा पूछ रहे हैं कि समस्या नहीं बनना है, सहन भी करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, सहन समस्या नहीं बनना। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठा। जब तक भगवान पे दृढ़ निश्चय नहीं है तब तक हम विजय कैसे होंगे। ये शरीर भी तो माया ही है ना। ये शरीर पेपर लेकर आए माया, और हम सोचे हमको ही क्यों होता है, हम इतने बीमार क्यों हैं, हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, भगवान मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, कितना क्यों आ गया। तो सब हम जानते हैं कि हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हम योग ही नहीं कर रहे हैं, हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं, तो इसका निवारण करना है ना, हमको योग बढ़ाना है, अपना 5 स्वरूप बढ़ाना है। 5 स्वरूप से शरीर का भी सारा विघ्न समाप्त होता है। समान लेना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूंगा। आत्मा देखना है खुद को, दूसरे को भी। तो ये सब करेंगे तब तो, वो तो दे रहा है लेकिन हम ले ही नहीं रहे। अभी कोई भूखा है, वो कहे कि हमको खाना ही नहीं दे रहा है, और उसको खाना तो मिल रहा है, लेकिन उसको खाएगा तब ना उसके पेट में जाएगा। सामने उसके खाना है, कहे खाना दे ही नहीं रहा है। छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, जिद पे बैठ जाता है, खाना हमको मुंह ही में खिलाओ, अपने से नहीं खाएगा। ऐसे तो नहीं भगवान आ करके जबरदस्ती हम आत्मा का बल्ब खोल करके अंदर डालेगा। वो ऊपर से बरसा रहा है शक्ति, लेकिन हम तो लें उसको, लेंगे नहीं। और फिर परिस्थिति में हम क्यों हुआ, ऐसे कब तक होगा, ऐसे हार मानते रहे तो कैसे हो। तो कई बार कहा है कि परिस्थिति और विकराल आएगी, योग बल जमा करो, अपने विकर्म विनाश करो, तो तुम एक जन्म क्या 21 जन्म हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ का ना वेल्थ का ना हैप्पीनेस का। हम कहेंगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, ऐसे हम करें अपने लिए। आज तक भी यही बहाना, जब तक हम ये बहाना बनाए मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, पहले तो ये संकल्प ही रॉन्ग है, मेरे पास टाइम नहीं है। जब हम ये कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे जीवन का टाइम ही समाप्त हो रहा है। क्योंकि क्या कहता है डॉक्टर, अगर पेशेंट बहुत बीमार है, मान लीजिए कैंसर वैंसर हो गया है, तो क्या कहता है, अब इनके पास 2 ही महीना टाइम है, इनके पास टाइम कम है, इनके पास टाइम नहीं है, बोलता है ना। तो हम टाइम नहीं है, टाइम नहीं करके अपने जीवन को ही समाप्त कर रहे हैं। मेरे पास बहुत टाइम है, और मैं सब कर सकती हूँ आत्मा। मेरे पास हर एक काम के लिए टाइम है, मैं बिजी नहीं, इजी हूँ। इस सारे संकल्प को चेंज करना है। हम अपने ही संकल्पों से अपनी लाइफ को बांध के रख दिए हैं, खराब करके रख दिए हैं। सेंटर जाना हो या घर में योग करना हो, हर चीज में मेरे पास टाइम है। जब हम ये सोचेंगे तभी मेरा जिंदगी बदलेगा। बैठ के योग करना बहुत जरूरी। जब भी नींद खुले उठ करके पहले योग कर लिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, फिर दिन भर में जितना बार वो बजा उसकी उतना कर लिए। फिर दिन में सबको हम बुलाते भी है, ये भी बोले है कि आप लोग जब फुर्सत रहे बताइए, आइए, फोन पे ही हो जाएगा, नहीं जूम में ज्वाइन करना है तो अब ये जो साधन है ये भी कब तक रहेगा, एक दिन तो ये साधन भी खत्म हो जाने हैं। ये साधन भी हम यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा बोले। ये साधन जब नहीं रहेगा तो फिर हम ये भी चीज को याद करेंगे ना कि जा, अब तो ये भी साधन नहीं है। तो दृढ़ निश्चय से हाथ उठाइए, बाबा मदद करेगा कि कारण नहीं खोजेंगे, निवारण स्वरूप बनेंगे। सब लोग निश्चय रखिए, करिए, जब कारण स्वरूप नहीं बनना है, निवारण स्वरूप बनना है।
अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसीलिए उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके सबने हाथ उठाने में उमंग आता है ना। ऐसे ही जब कोई भी समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना। क्या हो, कोई भी समस्या आवे तो क्या करना है, सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी, और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। तो इतना तो भगवान दे रहा है। ये समस्या है तो क्या दिल से याद करना, ऊपर से नहीं। दिल का प्यार जब उनसे है, जब हम दिल से पुकारेंगे बाबा, बस वो सामने आ जाए और समस्या खत्म। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। क्या है आप? शक्तिमान। भगवान आकर के कभी रोएगा कि इस शरीर में आया ना, कितने शरीर में वो धारण किया शरीर को, कौन कौन सा शरीर को धारण किया, पुराना शरीर। लेकिन कभी भी उसको हुआ कि मैं बीमार हूँ, अपने लिए बोला नहीं, अपने आप को अलग, शरीर को अलग। और शक्तिमान है तो शरीर शक्तिशाली स्वस्थ होगा ही होगा। तो ये समान में रहने से वो ऊर्जा आएगी शरीर के अंदर। अपने आप को जितना कम आंकेंगे हम उतने नीचे जाएंगे। अपने आप को ऊपर उठाइए। भगवान जिस नजर से देख रहा है उस दृष्टि से स्वयं को देखिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। नहीं तो बाप दादा भी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान ना कहकर सर्वशक्तिमान कहे। शक्तिमान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। अगर बाप कहे कि तुम शक्तिवान बच्चे हो, सर्वशक्तिमान नहीं कहे, मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहे, सिर्फ शक्तिमान कहे, तो अच्छा लगेगा? इतना अच्छा टाइटल दे दिया कि उसके बाद ये अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता है? अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता तो दुनिया की बीमारी ठीक कर सकता है। सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी, फिर कमजोरी नहीं लगेगी। घर संभालना सिर्फ मुश्किल नहीं लगेगा, जगत को संभालने लग जाएंगे। तो मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। बार बार बाबा की किरणों को ले, दिन भर में बाबा से हीलिंग किरणें मेरे अंदर जा रही हैं, हमें शरीर के एक एक सेल को स्वस्थ बना रही है। मेरा ये पूरा तन स्वस्थ हो गया है, मन स्वस्थ हो गया है, ब्रेन शक्तिशाली हो गया है। बार बार ये अभ्यास करिए, कम से कम 10 बार आज ये अभ्यास करिए। हम वीडियो बनाकर भेज देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, मास्टर सूर्य हूँ। पवित्रता के सूर्य से पवित्रता की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं और मुझसे मेरे पूरे शरीर में बह रही हैं। पूरा शरीर निरोगी हो रहा है, साथ साथ पूरे विश्व में बह रही हैं, और विश्व की सभी आत्माएं भी स्वस्थ हो रही हैं। तो उससे दो दो काम हो जाएगा, एक तो दुआ भी मिलेगी और आपका खुद का भी दवा हो जाएगा। तो वैसे शक्तियां धारण करते हो भी हो, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ। कार्य में लगाओ, समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। अगर समय पर हम अपना सारा शक्ति को ऑर्डर से चलाएं, सहन शक्ति को ऑर्डर करें, समाने की शक्ति को, तो जरूर अपना कार्य करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है ना, इतना गंभीर नहीं होना है, खुश रहना है। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन ही खुशी में नाचने की है, और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की है। खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं। जो खुशी है तो अपने आप ही सारी बीमारी ठीक हो जाती है।
तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वैसे गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। तो इतना भी गंभीर नहीं बनना है, हंसते रहना है, खिलाते रहना, खुश रहना है। तो बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है ना, ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन हो रहा था। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं? वह डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए, हम सब फरिश्ता बन जाए, और फिर पर्दा हटे और संसार के सामने हम सब फरिश्ते प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूरियान में सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करे। और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वो उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है, जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वो हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजा। माताएं सब कुछ कर सकती हैं, समझे? आप सब माताएं शिव शक्ति है, कोई आम बात नहीं है, ये कोई नाम खाली नहीं है, ये पहचान, ये सच की बात है। आत्मा शरीर के बंधन में जब आप देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं, फील नहीं हो रहा कि हम कौन है। आप सच में पार्वती हैं, शिव की शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानना है। जैसे हनुमान अपनी शक्ति को भूल गया था, ऐसे ही हम सब अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, बार बार समान दिलाइए, स्मृति दिलाइए। तो माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। ये तो समझ लिया ना, बाप मेरा, बाबा तो सब कहते हैं ना। बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस कहते रहे, कितनी शक्ति आएगी। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, कितना कहते हैं हम दिन भर में, कितना याद करते हैं ऐसे दिल से। बस यही दिन भर चलते रहे, बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसे ही आपको रास्ता भी मिल जाएगा और शक्ति भी मिल जाएगी। अभी एक सेकेंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है ना? सब अपना अपना प्यार चेक करे, बाप दादा से कितना प्यार है। ऐसे तो नहीं कि अभी 40% है, अभी भी 60% प्यार किसी और के लिए है। कितना प्यार है? जितना हमको उससे प्यार होगा उतना ही तो उसको भी हमसे होगा ना। अगर हमारा 100% नहीं है तो हमको 100% मिलेगा कैसे? तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा सा कम है वो हाथ उठा लो, पीछे बच बच जाएंगे। अगर काम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो हाथ उठाओ। सच बताना है बाबा से। अगर प्यार नहीं है तो हाथ उठा के बता देना, हाँ बाबा 100% प्यार नहीं है। 100% प्यार, 100% जिसका प्यार होगा वो कैसा होता है? एक आशिक माशुक, 100% प्यार रहता है तो दुनिया का सारा बंधन तोड़ के भाग जाता है। 100% प्यार होगा तो कभी उसके लिए कोई बंधन होगा? शरीर की बीमारी का बंधन हो या संबंध संपर्क का बंधन हो। जब हमारा बच्चा घर में जिससे हमारा बहुत प्यार मोह है, जिससे बहुत प्यार है, तो हम क्या होता है, हम उसको कहेंगे कि आज हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि आज हम बीमार हैं। मरते भी रहेंगे तो उसके लिए करेंगे। तो वो प्यार होता है। ऐसा प्यार है बाबा से? 100% प्यार है कि मेरा अंतिम सांस तक बाबा मेरा तुमसे प्यार है। इतना प्यार है कि तुम उस वक्त भी कहो उठो तो उठ जाएंगे।
है ऐसा प्यार? 100% प्यार है? नहीं है तो बता दीजिए बाबा को अभी, नहीं तो बाद में धर्मराज के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा कि बाबा पूछा लेकिन नहीं बताया। तो प्यार की बात कर रहे, एक दो ने हाथ उठाया कि प्यार नहीं है, तो बता दिया ठीक है, अच्छा प्यार नहीं, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। प्यार नहीं है तो भी हो जाएगा, क्योंकि और कोई और ही नहीं है। अच्छा अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में एक सेकेंड बाप के सामने अंतर्मुखी होकर अपने दिल से, दिल में संकल्प कर सकते हो, अब हम स्वयं के प्रति और औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो? अपने अंदर झांके। मैं आत्मा अब अपने इस पूरे जीवन काल में कभी क्यों नहीं उठाऊंगी। ये क्यों हुआ, ये क्यों बोला, ये क्यों किया, ये काहे किया, ये काहे आया, ये काहे बोला, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अब मैं निवारण स्वरूप बनूंगी। मैं आज दृढ़ संकल्प, मुझे सिर्फ दुआएं देनी, सिर्फ दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना। तो जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। पर दिल में दृढ़ संकल्प, दिल में संकल्प दृढ़ करें, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बार बार अपने आप को डेली अब याद दिलाना है, मुझे क्या क्यों के चक्कर में नहीं आना है, मुझे क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे निवारण स्वरूप बनना है। दृढ़ संकल्प। तो किसका मदद मिलेगा? बाप का मदद। अगर बच्चा को, हम किसी बच्चे को कह रहे हैं कि बच्चे इसको ट्राई तो करो, तुमको नहीं आएगा तो मम्मी है ना, पापा है ना, ट्राई करो। अगर वो ट्राई करता है, वो फेल हो रहा होता है, तो माँ बाप का कितना सपोर्ट उसको मिल जाता है। पूरा माँ बाप उसके साथ उसको कोशिश करवाता है, उसको विजय बनाकर छोड़ता है। ऐसे ही हम भी दृढ़ संकल्प करा कि नहीं हमने करना ही, तो कौन मदद करेगा? भगवान। तो बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की वृद्धि आपको सहयोग देगी। तो बाप दादा के सामने सबने संकल्प लिया ना, तो कर सकते हो, कांध हिला देखो। संकल्प से क्या नहीं हो सकता। घबराओ नहीं, किसी भी बात में घबराए नहीं, ये सब पेपर्स होते हैं। शरीर का बीमारी भी पेपर है, किसमें भी हम कितने दृढ़ होकर रहे हैं कि नहीं इसको ठीक होना है। कितने बड़े बड़े पेपर सबके सामने आया, किसी को कैंसर, सबका भी पेपर आया और उसको अपनी दृढ़ता से ठीक कर दिया, नहीं मुझे ठीक होना, दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन दृढ़ता, समान, योग बल, सब कुछ हमको उपाय मिला हुआ है। तो उसमें भी फिर बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद, जो हम दूसरों को सकाश सेवा देते हैं ना, वो हमको बहुत मदद करती है। इसलिए संडे और थर्सडे शाम में बैठना ही बैठना है। जितना हम दूसरों को देंगे, उस 45 मिनट 40 मिनट जितना देर बाप बाप भाई जी करवाते हैं, बाप दादा करवाते हैं, वो इतना देर हमको वहां रहना है। उठना नहीं, शरीर एकदम बिठाए रखना है। उतना देर सबको बता देना है। 2 ही दिन तो है ना, थर्सडे और संडे। आज भी होगा शाम में 6:15 में से जुड़ जुड़ करके ये करना। तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद, फिर दुआएं मिलती है, सकाश मिलता है। जब दूसरों को देते हैं, दूसरों की दुआएं मिलती है। अच्छा, ऐसे नर तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार में बिजी है, वो बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वाले, बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा बैठे,
चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति भवन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हें बाप दादा विशेष प्यार, याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी विदेश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, वरदान देखिए, मीठे मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल सन लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार के आकर्षण से मुक्त। न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह, न देह किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार के आकर्षण से भी मुक्त। संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार के आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षण से मुक्त अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। ऐसे व्यर्थ संग, व्यर्थ समय और व्यर्थ वातावरण तो स्वयं को चेक करेंगे कि कौन कौन सा हमारा समय व्यर्थ गया है ना। हम सब अपनी अपनी चेकिंग करें। मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने और क्या क्या मैंने व्यर्थ समय गवाया, व्यर्थ संग किया, या व्यर्थ वातावरण बनाया। व्यर्थ का वातावरण, यही क्वेश्चन का वातावरण। क्या, क्यों, दूसरे को देखने का, पर चिंतन, प्रदर्शन का, ये सब व्यर्थ है। स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। इच्छा मात्रम अविद्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। इच्छा मात्रम अविद्या, यह स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है। क्योंकि देवताएं जीवन में तो न इच्छा का सवाल ही नहीं है, क्यों उनको पता ही नहीं कि इच्छा क्या होती है। यहाँ इसकी नॉलेज है। अभी ही हमारे अंदर इच्छाएं थी, तो इच्छा नहीं होना क्या सिचुएशन है, वो तो हमको अभी समझ में आएगा ना। इसीलिए इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति में रहना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। अभी और क्या चाहिए जीवन में। भगवान से भी बड़ी चीज होती है, इतनी शक्ति मिल गई, अब यूज नहीं कर रहे तो हमारी गलती है। लेकिन हमको तो सब कुछ मिल गया, सारी सिद्धियां हमको मिल गई। अब हम उसको कर्म में नहीं ला रहे। अगर हम व्यर्थ खत्म कर दें तो संकल्प की सिद्धि हुई पड़ी है, जो बोलेंगे वही होगा। कर्म की सिद्धि हुई पड़ी है, जो करेंगे उसमें सफलता। तो सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ना हम अपना कल्याण कर पा रहे हैं, ना किसी और का। तो अभी तो हम कामधेनु बन गए हैं। अपनी छोड़ो, दूसरे की भी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो वो तब होगी जब अब कोई इच्छा रही नहीं, संतुष्टता आ गई, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव कर रहे हो। किसी आत्मा से भी कोई इच्छा नहीं कि ऐसा बने, वैसा बने, ऐसे करे, वैसे करे, हमको ये मिले, वो मिले, मेरा जीवन ऐसा हो, वैसा हो। सब कुछ समर्पित जब कर दिया और भगवान मिल गया, तो पाना था जो पा लिया। अब क्या रहा बाकी। तो आज भी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिसकी वजह से हम लोग इधर उधर बौखते हैं, चाहे बुद्धि से, चाहे देह से, वो इच्छाएं भी खत्म। जब इच्छाएं खत्म हो जाएगी ना, अपने आप वो कामधेनु स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। हम जो कहेंगे जिसके लिए वो सही हो, सिद्ध होगा। जो करेंगे वो सफल होगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।